श्री राधे श्याम। परम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज जी की पुस्तक सच्चा गुरु कौन से चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु शिष्य के संबंध से ही ज्ञान होता है, ऐसी बात देखने में नहीं आती। कारण कि जिन लोगों ने गुरु बना लिया है, गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार कर लिया है, उन सबको ज्ञान हो गया हो ऐसा देखने में नहीं आता। परंतु तीव्र जिज्ञासा होने पर ज्ञान हो जाता है, ऐसा देखने में सुनने में आता है। तीव्र जिज्ञासु के लिए गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। तात्पर्य है कि जब तक स्वयं की तीव्र जिज्ञासा नहीं होती, तब तक गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करने पर भी ज्ञान नहीं होता। और तीव्र जिज्ञासा होने पर साधक गुरु शिष्य के संबंध के बिना ही किसी से भी ज्ञान ले लेता है। तीव्र जिज्ञासा वाले साधक को भगवान स्वप्न में भी शुकदेव आदि जो पहले संत हो गए हैं, ऐसे संतों से भी मंत्र दिला देते हैं। शिष्य बनने पर गुरु के उपदेश से ज्ञान हो ही जाएगा, यह नियम नहीं है। कारण कि उपदेश मिलने पर भी अगर स्वयं की जिज्ञासा लगन नहीं होगी तो शिष्य उस उपदेश को धारण नहीं कर सकेगा। परंतु तीव्र जिज्ञासा, श्रद्धा, विश्वास होने पर मनुष्य बिना किसी संबंध के ही उपदेश को धारण कर लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तात्पर्य है कि ज्ञान स्वयं की जिज्ञासा लगन से ही होता है, गुरु बनाने मात्र से नहीं। अगर किसी को असली गुरु मिल भी जाए तो भी वह स्वयं उनको गुरु महात्मा मानेगा, स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करेगा, तभी उससे लाभ होगा। अगर वह स्वयं श्रद्धा विश्वास ना करे तो साक्षात भगवान के मिलने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। दुर्योधन को भगवान ने उपदेश दिया और पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके माने बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सके। तात्पर्य है कि खुद के मानने स्वीकार करने से ही कल्याण होता है। अतः गीता अपने आप से ही अपने आप का उद्धार करने की प्रेरणा करती है। उद्धरेदात्मना आत्मानम। 6वां अध्याय 5वां श्लोक से। ज्ञान मार्ग में तो गीता ने आचार्य आदि की उपासना बताई है, पर कर्म योग और भक्ति मार्ग में गुरु आदि की आवश्यकता नहीं बताई। अर्जुन हरदम भगवान के साथ ही रहते थे, भगवान के साथ ही खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते थे। परंतु भगवान ने उनको गीता का उपदेश तभी दिया जब उनके भीतर अपने श्रेय की, कल्याण की, उद्धार की इच्छा जागृत हुई। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। ऐसी इच्छा जागृत होने के बाद वे अपने को भगवान का शिष्य मानते हैं और भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इस प्रकार कल्याण की इच्छा जागृत होने के बाद अर्जुन ने अपने को भगवान का शिष्य मानकर शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना की है, ना कि गुरु शिष्य परंपरा की रीति से भगवान को गुरु माना है। भगवान ने भी शास्त्र पद्धति के अनुसार अर्जुन को शिष्य बनाने के बाद, गुरु मंत्र देने के बाद, सिर पर हाथ रखने के बाद उपदेश दिया हो, ऐसी बात नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि परमार्थिक उन्नति में गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना आवश्यक नहीं है, प्रत्युत अपनी तीव्र जिज्ञासा, अपने कल्याण की तीव्र लालसा का होना ही अत्यंत आवश्यक है। अपने उद्धार की जोरदार लगन होने से साधक को भगवत कृपा से, संत महात्माओं के वचनों से
शास्त्रों से, ग्रंथों से, किसी घटना परिस्थिति से, किसी वायुमंडल से अपने आप पारमार्थिक उन्नति की बातें, साधन सामग्री मिल जाती है और वह उसे ग्रहण कर लेता है। गीता बाह्य विधियों को, बाह्य परिवर्तन को उतना आदर नहीं देती जितना आदर भीतर के भावों को, विवेक को, बोध को, जिज्ञासा को, त्याग को देती है। यदि गीता बाह्य विधियों को, परिवर्तन को, गुरु शिष्य के संबंध को ही आदर देती तो वह सब संप्रदायों के लिए उपयोगी तथा आदरणीय नहीं होती। अर्थात गीता जिस संप्रदाय की विधियों का वर्णन करती वह उसी संप्रदाय की मानी जाती। फिर गीता प्रत्येक संप्रदाय के लिए उपयोगी नहीं होती और उसके पठन पाठन, मनन चिंतन आदि में सब संप्रदाय वालों की रुचि भी नहीं होती। परंतु गीता का उपदेश सार्वभौम है, वह किसी विशेष संप्रदाय या व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रत्युत मानव मात्र के लिए है। जय जय श्री राधे।